शेयर मार्केट क्या होता है, ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। आप अक्सर शेयर मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, कभी न्यूज चैनल पर, कभी न्यूज़पेपर पर या कभी लोगों से। शेयर मार्केट आखिर में क्या है, इसे लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। आज हम इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे। शेयर मार्केट दो शब्दों से मिलकर बना है, शेयर और मार्केट। हम जानते हैं कि शेयर का मतलब होता है हिस्सा या एक छोटा सा पार्ट, और मार्केट का मतलब होता है बाजार, जहां पर किसी चीज को खरीदा या बेचा जाता है। तो शेयर मार्केट का मतलब होता है ऐसा बाजार जहां पर किसी हिस्से या पार्ट को खरीदा या बेचा जाता है। अब सवाल है, शेयर मार्केट में किस चीज के हिस्से या पार्ट को खरीदा या बेचा जाता है? तो इसका जवाब है कंपनियों का। शेयर मार्केट में कंपनियों के पार्ट को खरीदा या बेचा जाता है। हर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है और शेयर मार्केट कंपनी की इसी जरूरत को पूरा करता है। कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में अपना छोटा सा पार्ट बेचकर पैसे कलेक्ट कर सकती है। आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं मिस्टर सागर की कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। मिस्टर सागर शेयर मार्केट से पैसा कलेक्ट करने के लिए अपनी पूरी कंपनी को 10 करोड़ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट का प्राइस 1 रुपया रखते हैं। अब मिस्टर सागर अपनी कंपनी के 10 करोड़ पार्ट में से 1 करोड़ पार्ट 1 रुपया पर पार्ट के रेट से शेयर मार्केट में बेच देते हैं और इस तरह मिस्टर सागर को 1 करोड़ रुपया अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मिलते हैं। तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जो कंपनी को पब्लिक से पैसे कलेक्ट करने का प्लेटफॉर्म देती है। आइए अब जानते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टर मतलब हमें क्या फायदा होता है। हमने जाना कि शेयर मार्केट में कंपनियां पब्लिक से पैसे कलेक्ट करती हैं और जो लोग कंपनियों के शेयर खरीदते हैं वो उस कंपनी के छोटे से पार्ट के ऑनर बन जाते हैं, या शेयर मार्केट की भाषा में कहें तो शेयर होल्डर बन जाते हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया शेयर होल्डर बनने का ये मतलब नहीं होता कि कंपनी का कुछ पार्ट हमारा हो गया, बल्कि यहाँ पर ऑनर बनने का मतलब ये है कि हम कंपनी के प्रॉफिट या लॉस में हिस्सेदार बन गए हैं। शेयर बाई करने के बाद प्रॉफिट हमें बेसिकली 2 तरीके से होता है। पहला, अगर हमने जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है वो कंपनियां ग्रो होती है तो हमारे खरीदे हुए शेयर के प्राइस भी ग्रो होते हैं और हम उन शेयर को बढ़ते हुए दाम पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दूसरा, कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो कंपनी चाहे तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर को दे देती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मिस्टर सागर की कंपनी से हमने 100 शेयर खरीदे, 1 रुपया पर शेयर के रेट से बाई किए थे। मिस्टर सागर 1 करोड़ रुपए क्रेडिट करने के बाद अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाते हैं और 3 सालों में कंपनी के 1 शेयर का प्राइस 10 रुपया पर शेयर हो जाता है। तो हमने जो 100 शेयर बाई किए थे उनको हम 3 साल बाद 10 रुपया पर शेयर के रेट से बेच सकते हैं। इस तरह हम 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 900 रुपए प्रॉफिट कमा सकते हैं। शेयर मार्केट हमें कंपनियों का शेयर होल्डर बनकर पैसा कमाने का मौका देती है, पर ध्यान रहे हमें प्रॉफिट तभी होगा जब हमने जिस कंपनी पर इन्वेस्ट किया है वो ग्रो करे। मान लीजिए मिस्टर सागर की कंपनी 3 साल के बाद ग्रो नहीं कर पाती है और लॉस में चली जाती है, तो हो सकता है मिस्टर सागर की कंपनी के 1 शेयर का प्राइस 1 रुपए से घटकर 50 पैसे पर शेयर हो जाए और हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर लॉस होने लगे। इसलिए हमें अच्छी कंपनी के शेयर ही बाय करने चाहिए जो लंबे समय में अच्छा ग्रो कर पाए। शेयर का प्राइस लॉन्ग टर्म में तभी बढ़ता है जब कंपनी अच्छा ग्रो करती है और हर साल प्रॉफिट बढ़ाती है। तो ये था आज का वीडियो शेयर मार्केट के ऊपर। ऐसे ही हमेशा कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।